हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। क्या बात है, सभी वीडियो कर रखे हैं। तो आज हम करेंगे श्लोक नंबर 4.16। 4.16 निकालिए, फोर्थ चैप्टर का। फोर्थ चैप्टर का 16 श्लोक पढ़िए। संगीता माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। किम कर्म किम अकर्म इति हि कवयः अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ये अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह ये पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के ये आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हों। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम भागवत 6.3.19। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। संगीता माता जी, थैंक यू माता जी। किम कर्म किम अकर्म इति कव्ये अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीकुरेन् वैष्णवासन् श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगं ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस भगवत गीता की कक्षा में। और आज का श्लोक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें पता चलेगा कि क्या कर्म है क्या अकर्म है और बुद्धिमान व्यक्ति भी कैसे इस चीज से मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनको भी नहीं पता चलता कि क्या व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग ना। वो भी जो सही है उसको गलत समझ बैठते हैं और जो जो गलत है उसको सही समझ लेते हैं। इसलिए भगवान बता रहे कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ और शुभ से मुक्त हो सकोगे, मुक्ति मिलेगी आपको। तो भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करता है ना। कहाँ से ज्ञान प्राप्त करता है? भगवान कृष्ण से चली आई हुई परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से अगर ज्ञान प्राप्त करता है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो चाहे वह व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी बुद्धिशाली हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो ना, वह कर्म के विषय में ये निर्णय नहीं ले पाता कि ये कर्म सही है या गलत है। किस कर्म के द्वारा उसे बंधन मिले, बंधन की प्राप्ति होगी, और किस कर्म के द्वारा उसे बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, इस चीज का निर्णय बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी नहीं कर पाता। फिजिक मॉडर्न एजुकेशन जो है, चाहे कितनी किसी ने MBA MBBS MD किसी भी लेवल पे कितनी डिग्री प्राप्त कर ली है, लेकिन अगर उसने ज्ञान जो है कृष्ण की गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही परंपरा से ज्ञान नहीं लिया है, तो वह वो भ्रमित ही हो जाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा, ये बता रहे हैं। जो पिछला श्लोक हमने कल किया था उसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम वही कर्म करो जो मैंने प्रारंभ में गीता की शिष्य परंपरा पूर्ववर्ती आचार्यों को जो मैंने ज्ञान दिया है, और उन्होंने भी पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी जैसे कर्म किए हैं ऐसे ही कर्म करो तुम। उनको ही फॉलो करो। उन्होंने भी अपने कर्मों के द्वारा मुझे प्रसन्न किया। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही उन्होंने कर्म किए हैं। तो हमें भी जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, कृष्ण भावना भावित में है, तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए? हमें वही कर्म करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। ठीक है ना। तो इस श्लोक में तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिल रही हैं। पहली शिक्षा क्या है? कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान लोग भी मोहग्रस्त हो जाते हैं।
है ना। क्या बता रहे हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो कर्म शब्द का क्या अर्थ है? हम्म, कर्म और अकर्म शब्द का क्या अर्थ लेते हैं? कर्म जो भी कार्य कर रहे हैं उसे कर्म ही बोलते हैं। कुछ भी कर रहे हैं जी, कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। और अकर्म मतलब कोई कर्म नहीं कर रहे, है ना। कार्य करना कर्म है, और कार्य नहीं कर रहे हैं वो अकर्म है, जनरली यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा गहरे गूढ़ मीनिंग है इसका, अकर्म का। कर्म का शब्द, कर्म का मीनिंग है ऐसा कर्म जिसके करने से हमें बंधन मिलता है। जिन कार्यों को करने से हमें, हम बंधते हैं, जिनका कर्म बंधन लगता है, उनको कर्म कहते हैं, है ना। कोई भी कहे ना कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, तो अपना कर्म कर रहा हूँ इसका मतलब कर्म बंधन में फंस रहा है ना। कर्म का मतलब जिन कर्मों का बंधन, कर्म बंधन लग रहा है, ऐसे कर्म जो हैं उनको बोलते हैं कर्म करना, कर्म। और और अकर्म क्या है? जिन ऐसे कर्म जिनके करने से बंधन की प्राप्ति नहीं होती, है ना, वो अकर्म है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्म और अकर्म। जो भी कर्म कर रहे हैं उससे कर्मों का बंधन, जिन कर्मों से कर्मों का बंधन लग रहा है वो कर्म है, और जिन कर्मों से कर्मों के बंधन नहीं लग रहा, बंधन से मुक्ति है, वो अकर्म है। ठीक है। और इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ पता है क्या है? इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो ऐसे कर्म कर सकता है जिनसे कर्मों का बंधन ना लगे उसे, है ना। बाकी और योनियों में वो डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य योनि में वो चूज कर सकता है, वो ऐसे कर्म कर सकता है जिससे कि उसको बंधना ना पड़े, कर्म बंधन में ना फंसे। ठीक है। तो कर्म और अकर्म। और यहाँ पे बता रहे हैं कि इस विषय में बुद्धिमान लोग भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब कोई कह सकता है जी बुद्धिमान व्यक्ति कैसे? बुद्धिमान व्यक्ति तो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति तो पता होता है जी क्या सही है क्या गलत। हम्म। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्म इति कवियो अपि अत्र मोहिता। क्या कर्म है क्या अकर्म है, इस इसको समझने में जो बुद्धिमान और कवि, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदि हम भगवत गीता की विधि के अनुसार, अगर हम भगवत गीता की विधि के अनुसार कर्म को समझेंगे तब तो ठीक है, वरना तो हम जो है कर्म और कर्म में भेद ही नहीं समझ पाएंगे। हमें लगेगा नहीं, हमें लगेगा कि ये तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत होता है। और जिसको मैं सोचना ये गलत है, वो सही होता है ना। तो चाहे कितना ही शिक्षित हो क्यों ना हो, चाहे कितनी शिक्षा, बड़ी शिक्षा ले ली हो, फिर भी वो भ्रमित हो जाएगा। तो सबसे अत्यंत जो, सबसे सिंपल जो प्रोसेस है वो क्या है? वो सब कि हमें भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवत गीता से शिक्षा लेके कर्म करना चाहिए, तब हम भ्रमित नहीं होंगे। और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें कि जो कर्म कृष्ण भावना अमृत में किए गए हैं वो अकर्म है।
कृष्ण भावनामृत में कर्म किए गए, मतलब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर किए गए जो कर्म है वो हमारे वो अकर्म है। अकर्म का मतलब कि उस उनसे कर्मों का बंधन नहीं हो रहा, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। अ, यदि कर्म फल के भोगने की कामना से किए जा रहे हैं, यदि कोई भी कार्य फल भोगने की इच्छा से किए जा रहा है तो वो कर्म बन जाता है, और उसके शुभ और अशुभ रिएक्शंस हमें भोगने पड़ते हैं, है ना। अच्छे या बुरे, कोई भी कर्म है उसके दो पहलू हैं। या तो अच्छे फल मिलेंगे या बुरे फल मिलेंगे, दोनों ही फल शुभ और अशुभ दोनों भोगने पड़ेंगे अगर कर्म अपने फल की भोगने की इच्छा से किया गया है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अर्जुन अर्जुन महाभारत के युद्ध में युद्ध अगर वो अपनी राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करता, अर्जुन अगर अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करता तो वो कर्म है। ठीक है। जिसके शुभ और अशुभ फल मिलते उसको, फल भोगने पड़ते। और उसमें बंधना पड़ता उसे। लेकिन यदि अर्जुन भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा है तो वो युद्ध अकर्म बन गया, फिर उसको उसके 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 उसका कर्म बंधन नहीं लगेगा। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक ही काम है युद्ध करना, ठीक है, लेकिन पर्पज दोनों के डिफरेंट है। एक पर्पज है अपने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए राज्य को गैर करना, राज्य के लिए लड़ाई करना, उसमें तो कर्म बंधन लग गया, वो तो कर्म हो गया। लेकिन वही युद्ध करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं वही युद्ध करना, उससे कर्म बंधन नहीं लग रहा है। एक्टिविटी तो सेम है, बट दोनों के पर्पज और दोनों के रिजल्ट डिफरेंट है। एक का पर्पज है अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपना सेटिस्फेक्शन, और दूसरे में पर्पज है भगवान की प्रसन्नता। रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक में कर्म बंधन है और दूसरे में कर्म बंधन नहीं है। एक्टिविटी इज सेम। तो इसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कार्य है, हाँ, कोई भी कार्य अपनी वर्ण के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार कार्य करते समय हमें ये देखना है कि कौन से कार्य को मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, वो तो कर्म है, और जो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ वो अकर्म है। अपनी प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य का कर्म बंधन लगेगा, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए गए उसका कर्म बंधन नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें इस मनुष्य योनि में कृष्ण भावना भावित होने के मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमें बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि पहले तो मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन मिलने पे, मनुष्य जीवन तो कितने सारे करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों में से जिसको ये अपॉर्चुनिटी, कृष्णा कॉन्शियस बनने की अपॉर्चुनिटी मिली है, कृष्ण भावना अमृत में जुड़ने की अपॉर्चुनिटी मिली है, वो दे आर वेरी फॉर्चुनेट। और पुपा जी कह रहे हैं कि इस गोल्ड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना, कि मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य योनि में भी हमें कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में जुड़ने का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है,
वी शुड नॉट मिस इट, हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि किस तरह का कर्म करना है, तो इन भौतिक कर्मों में हम बंध जाएंगे, ये पता होना चाहिए हमें किस तरह का कर्म करना है। हमें बंधना नहीं है, हमें तो मुक्त होना है। इस बंधन से मुक्त होना है, तो फिर उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो है, जो भक्ति में जुड़ जाता है, वो भी सेम कार्य करता है, सेम जॉब, सेम बिजनेस करता है, सेम अपनी नौकरी करता है, आप गृहस्थ में रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, हाँ? लेकिन कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति दूसरे कर्मी लोगों की बजाय, कर्मी लोगों की अब के कंपैरिजन में वो बंधता नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं बंधता, जबकि जो कर्मी लोग हैं वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जैसे अर्जुन का उदाहरण हमने लिया, है ना। अर्जुन अगर नॉर्मल सैनिकों की तरह लड़ाई करता, हम्म, तो उसे अच्छे और बुरे फल मिलते। लेकिन क्योंकि उसने कृष्ण भावनामृत में युद्ध किया, कृष्ण भावनामृत में युद्ध करने का मतलब क्या है, कृष्णा के कहने पे, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, तो इस युद्ध के फलों में नहीं बंधा। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी भागवतम में, जैसे अजामिल का एग्जाम्पल है, अजामिल का। अजामिल के कर्म के विषय में यमदूत मोहित हो गए। यमदूत आए, अजामिल, अजामिल की स्टोरी आपने सुनी होगी, है ना। अजामिल ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण था, पहले ब्राह्मण के कार्य करता था। लेकिन एक वैश्या का संग कर लिया, तो सारे ब्राह्मणिकल क्वालिटी छोड़ के वैश्या के साथ रहने लगा, और सारे वैश्या अपने उसके साथ जो है ना सिंफुल एक्टिविटीज करने लगा। और जब सिंफुल एक्टिविटी की, तो जब मरने का नंबर आया तो यमदूत आ गए, है ना, यमदूत आए। लेकिन उसको साधु संग मिला था, थोड़ा सा लब मात्र साधु संग, है ना। कुछ ऋषि मुनि आए थे उसके घर पे, अ, और उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे का नाम नारायण रख दो, है, छोटे बेटे का नाम नारायण रख दो। उन्होंने ठीक है, रख देता हूँ। बस इतना सा ही लब मात्र साधु नारायण रख दिया। अब उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था, नारायण 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 नारायण, मेरे लिए कपड़े लाओ, मेरे जूते लाओ, नारायण कहाँ हो तुम, हैं। हमेशा नारायण नारायण उसके मुंह पे रहता था। तो जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत आए, तो यमदूत आए तो वो डर गया, है ना। यमदूतों को कल डिस्कस किया था ना, कितने बहुत भयंकर होते हैं। तो डर गया, और जैसे ही डरा तो उसने नारायण को पुकारा, कि नारायण, है ना, सबसे जो सबसे ज्यादा मुंह पे रहता है, जो सबसे ज्यादा प्यारा है, उसी को बुलाता है नारायण। और मेरे बेटे को बुलाया। लेकिन नारायण शब्द का उच्चारण करते ही वहां पे विष्णुदूत आ गए, विष्णुदूत प्रकट हो गए, और यमदूतों को मत रोक दिया, तुम इसे नहीं लेके जा सकते। तो यमदूत परेशान हो गए, है ना। हालांकि यमदूत क्या है, धर्मराज की, है ना। यमराज कौन है, धर्मराज है। धर्म के प्रतीक है, धर्म के बारे में पता है कि कौन सा सही कर्म है, कौन सा गलत कर्म है। लेकिन यमदूत भ्रमित हो गए कि ये तो इतने इतने सारे पाप किए हैं, ये जो विष्णुदूत है ये क्यों रोक रहे हमें, है ना, ये तो गलत कर रहे हैं हमें रोक के, हमारी तो पापी आत्मा है, इसे तो नरक लोकों में ले जाना है। हाँ। तो भ्रमित, यमदूत भी भ्रमित हो गए। कैसे? कि उसने नारायण शब्द का उच्चारण किया अंत समय पे, तो नारायण शब्द के उच्चारण करने मात्र से उसके सारे पाप कट गए, अजामिल के सारे पाप कट गए, मुक्त, पापों से मुक्त हो गए। यमदूत नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन विष्णुदूत उन्हें बता रहे कि नहीं नहीं, इसने नारायण शब्द का उच्चारण कर दिया, इसके ये तो पापी रहा ही नहीं अब,
अब आपकी आपकी टेरिटरी में नहीं आता ये। ये अब नरक में जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने पाप सारे माफ हो गए इसके, नारायण शब्द का उच्चारण कर लिया। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं, कर्म और अकर्म का निर्णय करने में बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे ये यमदूत भ्रमित हो गए, है ना। वृत्तासुर का, वृत्तासुर की स्टोरी आती है। वृत्तासुर एक बड़े वैष्णव थे, एक तरह से, है ना। वैष्णव थे वृत्तासुर, लेकिन राक्षस अपना देवताओं से युद्ध चल रहा था, है ना। राक्षस योनि में थे, असुर योनि में थे, लेकिन वैष्णव थे। देखिए, बड़ी अच्छी वो है। ऐसा नहीं है असुर भी, असुर वैष्णव नहीं होते, असुरों में भी वैष्णव पाए जाते हैं। वृत्तासुर यही था, असुर था, लड़ाई हो रही है। अब वो इंद्र को पता है कि ये ब्राह्मण है, वैष्णव है, मैं इसे मारूंगा तो मुझे वैष्णव हत्या, ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन जो जितने भी ऋषिगण थे उन्होंने कहा कि इंद्रदेव, आप इसे मार दो, आपको जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ना, उसके लिए हम यज्ञ कर देंगे। बहुत सारे यज्ञ कर देंगे, आपको ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति दिला देंगे हम। हम्म, तो क्या हुआ, इंद्र ने मार दिया। इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। और फिर इंद्र ने मार दिया, फिर उसको जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उस पाप को कोई भी ब्राह्मण ऋषि मुनि जितने भी यज्ञ करने से उसका पाप दूर नहीं हुआ। उसको, वो उसको पाप का पाप भोगना पड़ा इंद्र को। अब देखिए, ये तो विरोधाभास हो गया। उधर अजामिल ने भगवान का नाम लिया, सारे पाप नष्ट हो गए। इधर इंद्र ने वैष्णव हत्या कर दी, सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पाप से मुक्ति नहीं हो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। नारायण शब्द, अजामिल ने जो नारायण शब्द का उच्चारण किया वो अपराध रहित किया, उसमें कोई अपराध नहीं था, है ना। लेकिन इंद्र ने जो वैष्णव हत्या की, वो नाम के बल पे पाप किया उसने। कैसे मारा उसने, कि हम जो है यज्ञ कर देंगे, भगवान के खुशी के लिए यज्ञ कर देंगे, तुम ब्राह्मण हत्या से बच जाओगे। ये क्या हुआ, नाम के बल पे पाप। हम भी क्या करते, कोई बात नहीं जी, ये गलत काम है। ये गलत काम चलो कर देते हैं, बाद में चैंटिंग कर लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का एक राउंड एक्स्ट्रा कर लेंगे जी। हैं? पापों से मुक्ति मिल जाएगी, भगवान का नाम बहुत पवित्र है। अभी तो अपवित्र काम हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान की एक एक राउंड चैंटिंग एक्स्ट्रा कर लेंगे, पापों से मुक्ति हो जाएगी। सोचते हैं, इसको बोलते हैं नाम के बल पर पाप। ये नाम के बल पर पाप, कि नाम में तो बहुत नाम की महिमा तो बहुत है, हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके बल पे अगर हम पाप करेंगे तो वो अपराध हो जाएगा। फिर भगवान का नाम काम नहीं करेगा। भगवान का नाम तब काम करेगा जब अपराध रहित होके करेंगे। जैसे अजामिल ने नारायण शब्द किया, उसने भगवान को नहीं पुकारा था। लेकिन भगवान के नाम को इसलिए नहीं पुकारा था कि मुझे यमदूत बच जाऊं मैं, है ना। उसने तो अपने बेटे का नाम उच्चारा था, तो उसमें अपराध नहीं था, तो वहां पे अपराधों से मुक्ति होगी भगवान से। लेकिन यहाँ पे इंद्र जो है, पता था उसे ब्राह्मणता कर रहा हूं, लेकिन किया क्यों, कि भगवान का नाम लूंगा बच जाऊंगा पाप से। तो ये नाम के बल पर पाप हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है, तो नाम उसके पाप को मिटाता नहीं है, उसके पाप रहता है। एक और भागवत में आता है,
एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का घर है और उसके घर के सामने एक और दूसरा घर है, बिल्कुल आमने सामने, दरवाजा आमने सामने। एक घर में से दूसरे घर की दिखाई देता है। तो एक घर में ब्राह्मण रहता, तो उसके घर के सामने एक वेश्या रहती थी, वेश्या रहती थी। और वो ब्राह्मण रोजाना वेश्या को देखता था, और वेश्या भी ब्राह्मण को देखती थी रोजाना। तो ब्राह्मण अपनी भक्ति में वो पूजा पाठ भी करता था, लेकिन उसका वो नजर रहती थी इस पे, वेश्या पे, कि अब कौन सा ग्राहक आ रहा है, अब कौन आ रहा है, अभी कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। और ये सोच सकते को कितना गंदा कार्य करती है ये औरत कितना गंदा कार्य करती है। और जो वेश्या थी वो ब्राह्मण को देखती थी, और वो ये सोचती कि ये ब्राह्मण देखो कितना अच्छा है, मैं कितनी गलत कार्य में फंसी हुई हूँ किसी परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन ये भगवान की पूजा करता है, ये कितना अच्छा है। दोनों के विचार अलग अलग है। वैश्या क्या सोच रही है ब्राह्मण के बारे में, ये कितना अच्छा है, ये तो भगवान की भक्ति कर रहा है, मैं कितना गंदा कर रही हूँ। और ब्राह्मण क्या सोच रहा है, ये वैश्या कितना गंदा कार्य कर रही है ना, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन ये कितना गंदा काम कर रही है ना। तो एक दिन गांव में आग लग जाती है। आग लग जाती है, और दोनों दोनों जो ब्राह्मण का घर है और वैश्या के घर में, दोनों में आग लगती है और दोनों मर जाते हैं। यमदूत ले जाते हैं दोनों को पकड़ के। और जब यमदूत ले जाते हैं तो वहां पे क्या सामने पेश किया जाता है। तो ब्राह्मण का नंबर आता है, तो ब्राह्मण को कहता है कि इसको नरकों में भेजो। और जो वैश्या का नंबर आता है, तो वैश्या को कहते हैं इसको स्वर्ग में भेज दो। तो वैश्या स्वर्ग में गई और ब्राह्मण नरक में गया। तो ब्राह्मण कहता है कि सुनो सुनो मेरा जी, गलती हो रही है आपको, कुछ गलती हो रही है। मैं तो पूजा पाठ करता था, ये वैश्या थी, ये गलत काम करती थी, इसको नरक में जाना चाहिए, तब मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए। तो यमराज जी कहा नहीं, तुम्हारे लिए नर्क है, इसके लिए स्वर्ग है। सोचने का तरीका है ना। तुम ब्राह्मण थे, उसको सुधारने के लिए सोच सकते, लेकिन तुम चिंतन किसका कर रहे थे, वैश्या का कर रहे, वो चिंतन कर रही थी ब्राह्मण का, इसलिए वो स्वर्ग में जाएगी, आप नरक में जाओ। तो जो ब्राह्मण सोच रहा था कि मैं बड़ा शुभ काम कर रहा हूँ, वो क्या, वो उसका काम कौन सा हो गया, वो तो गलत काम कर रहा है, वो तो फंस गया। जबकि वो सोच रहा था कि मैं तो सही काम कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत कर रहा था, वैश्या का चिंतन कर रहा है। और जो वैश्या है, वो ये सोच रही थी कि मैं गलत काम कर रही हूँ, ये तो अच्छा कर रहा है ना। तो इस तरह से, ये इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग भी, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भी समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। वो उस गलत काम को सही समझ बैठते हैं, और जो सही काम है उसको गलत समझ बैठते हैं। इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान भी कर्म और अकर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। शिव जी के बारे में आता है ना। दक्ष दक्ष महाराज जो है, शिव जी की निंदा करते हैं, है ना। दक्ष की स्टोरी सुनी होगी आपने। दक्ष दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं, और सभी को बुलाते हैं, शिव जी, ब्रह्मा, सभी लोग, सारे ऋषि मुनि जाते हैं। और शिव जी अपने भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। और दक्ष प्रजापति जब आते हैं, तो शिव जी को पता ही नहीं होता दक्ष आ गए, है ना। दक्ष कौन थे, शिव जी के ससुर। शिव जी के ससुर जो सती माता हैं, उसके पिता है दक्ष, और शिव जी की पत्नी है। अब वो भगवान, शिव भगवान की उसमें ध्यान कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं दक्ष आ गया। तो दक्ष आ गया तो सारे खड़े हो गए, शिव जी नहीं खड़ा हुआ, शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। तो चलो, ब्रह्मा जी तो जी हमारे पिता हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव जी, ये तो मेरा दामाद है। ये तो मेरा दामाद है, दामाद को तो मेरी इज्जत करनी चाहिए। सारे खड़े हुए, देखो ये नहीं खड़ा हुआ।
वो क्या समझ रहा है, बहुत गलत काम कर दिया इसने, इसको तो मेरी इज्जत करनी चाहिए थी। और शिव जी की निंदा करने लगा, है ना। और फिर उसका अंत आप लोगों को पता ही है क्या हुआ है। तो सही, एक्चुअली सही का, शिव जी की कोई गलती नहीं थी। शिव जी तो भगवान के ध्यान में कर रहे थे, है ना, उनकी क्या गलती थी। और वैसे भी शिव जी महाशंभु है, शिव जी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। शिव जी कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं है। दक्ष अपने आप को फिर वो समझने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, और उस कर्म को जो सही नहीं था उसको गलत समझने लगा, कंफ्यूज हो गया। कृष्ण और गोपियों के बारे में भी आता है। एक बार गोपियां जो हैं दुर्वासा मुनि से मिलने के लिए जाना चाहती हैं। गोपियां, बीच में यमुना जी आती है, तो यमुना जी को कैसे पार करें। तो गोपियां गोपियां कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, हमें दुर्वासा मुनि जो यमुना जी के दूसरी पार है, उनको जाके उनकी सेवा करनी है। हमें हमें यमुना जी से पार करवाओ, कैसे करेंगे। बोला सिंपल, आप जाओ यमुना जी के पास जाना, और यमुना जी से कहना कि अगर कृष्णा बाल ब्रह्मचारी हैं, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, तो यमुना जी हमें रास्ता दो आप, यमुना जी में से। बोला ऐसे हो, यमुना जी रास्ते देंगे, हाँ जाओ कहो। तो यमुना जी से जाके और यमुना किनारे पे जाके बोले कि हे यमुना जी, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, बिल्कुल स्वच्छ हैं, तो हमें रास्ता दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, चलेगी। दूसरे छोर पर दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि के लिए वो 56 भोग लेके गई थी, अन्न वन्न पूरा। तो दुर्वासा मुनि उनको देख के बड़े खुश हुए कि गोपियां आई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो भी लेके आइए, अन्न 56 भोग लेके आइए। दुर्वासा मुनि अपना मुंह खोला, और सारा, इतना बड़ा मुंह खोला कि सारा जितना भी लेके आई थी गोपियां, सारा खा लिया, और बड़े खुश हुए। गोपियां भी खुश हुई कि हमने दुर्वासा मुनि की सेवा कर दी। तो बोले ठीक है, अभी हम जाएं वापस, तो जाएं तो वापस फिर यमुना जी है। फिर यमुना जी। तो दुर्वासा मुनि कह रहे मुनि, और आए तो हम, कृष्ण ने रास्ता दिलवा दिया था, अब हम जाएं कैसे। बोलो कोई बात नहीं। आप यमुना जी को कहो कि अगर दुर्वासा मुनि कभी भी अन्न नहीं लेते, और सिर्फ वो दूध जूस पीते हैं, तो हमें रास्ता दो। गोपिया कहे अभी तो इतना 56 भोग खिलाया आपको। अभी तो 56 भोग खिलाया है, यमुना जी कैसे। आप तो फिर सरासर झूठ बोल। बोला जाओ बोल दो। हैं? तो गोपियां गई, यमुना जी को बोला कि अगर दुर्वासा मुनि कभी अन्न नहीं लेते, सिर्फ जूस पीते हैं, तो हमें रास्ता दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, पार होके आ गई। अब गोपियां कंफ्यूज, कैसे हो, ये कृष्णा जो है इतनी रास रसलियां करता है, इतनी गोपियों के साथ खेलता है, ये तो बाल ब्रह्मचारी। अ, और जो अपने हाथ से हमने उसे दुर्वासा मुनि को 56 भोग खिलाए हैं, वो अन्न नहीं खाता। ये कैसे, कैसे गड़बड़ हो रही है, कंफ्यूज हो गई। फिर कृष्णा से पूछते हैं, फिर कृष्ण बताते हैं। कृष्ण गोपियों को फिर 3 श्लोक बताते हैं, 3 श्लोक भगाते हैं भगवत गीता के। एक श्लोक है 4.21, जो आगे आएगा। उसमें कह रहे हैं कि जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर लिया, तथा जो संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कर्म बंधन प्राप्त नहीं करता। और दूसरा श्लोक है 4.38, उसमें कह रहे हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र
अन्य कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष उचित समय में स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और तीसरा श्लोक है 5.10, जो समस्त कर्मों को ब्रह्म ब्रह्म अर्पण करके आसक्ति छोड़कर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से लिप्त नहीं होता। ये भगवत गीता के 3 श्लोक गोपियों को समझा के और फिर समझाते हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण की रासलीला के को अकर्म समझो आप। कृष्ण जो रासलीला करते हैं वो अकर्म है, वो कर्म नहीं है। और जो दुर्वासा मुनि का भोजन करना अकर्म था, उसे वो कर्म समझ बैठी, है ना। तो इस तरह से कहने का मकसद ये है, किम कर्म किम कर्मेति कव्यो अयत्र मोहिता। अल बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी, जबकि ये गोपियां जो हैं, ये नॉर्मल गोपियां नहीं थी। ये गोपियां कौन थी पता है? बता रहे हैं कि ये जो है वेद मंत्र रूप स्वरूपनी थी, वेद मंत्र, है ना। यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है, गोपिया वेद मंत्र स्वरूपनी थी। वेद मंत्र यानी कि वेदों के जो मंत्र है ना। वेद मतलब पूरी नॉलेज है ना, बहुत नॉलेजेबल थी, यानी गोपियां। वो भी कंफ्यूज होगी। जो कर्म है उसको अकर्म समझ लिया, और जो अकर्म है उसको कर्म समझ लिया। और एक दो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। हम्म तो कर्म को समझना बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। भगवान ने जो वर्णाश्रम धर्म बनाया है, वर्णाश्रम धर्म चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य। जो वर्णाश्रम है, 4 कर्म, 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है, जो भगवान ने बनाए हैं, वो क्या है? कर्मों के अनुसार, गुण और कर्मों के अनुसार बनाए हैं, और उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। जैसे अर्जुन क्षत्रिय धर्म में था, क्षत्रिय वर्ण में था। तो अर्जुन का क्षत्रिय धर्म क्या है? युद्ध करना। अब काम तो वो करना है, युद्ध करना है, लेकिन फिर भी उसको कैसे करना है? उस कर्म को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो हमारे कर्म अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ब्राह्मण का कर्म अलग है, क्षत्रिय का कर्म अलग है, जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है वो अलग अलग है ना। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है। धर्म माने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, क्या उसका कर्तव्य क्या है, लेकिन वो करना कैसे है? फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, है ना। वो जब हम उस कर्म को करेंगे भगवान की प्लेजर के लिए, तब वो अकर्म बन जाएगा। ठीक है। अगर हमने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार कर्म नहीं किया, तो वो तो विकर्म है ही ना, वो तो विकर्म है ही। लेकिन उसको अगर वर्ण के अनुसार किया और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया, तो वो कर्म बन गया, उसका कर्म बंधन है। लेकिन वो ही कर्म अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, तो फिर वो अकर्म बन जाएगा। ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस कर्म को अकर्म में बनाया जा सकता है, अकर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। सिंपल चेतना को ट्रांसफर करके, भाव को चेंज करके। एक भाव है मुझे खुश होना है, दूसरा भाव है मुझे भगवान को खुश करना है। जब हमारा भाव ये रहेगा कि मैं भगवान को खुश करना है, तब तो मैं वो अकर्म हो गया। और जब भाव ये है कि अब मुझे खुशी चाहिए,
वो जो है मेरा कर्म बंधन, वो कर्म हो गया, वो कर्म बंधन। जैसे ब्रह्मचारी हैं, जैसे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आश्रम ब्रह्मचर्य। तो पहला पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, गुरु के माध्यम से उसको ट्रेन किया जाता है, उसको नॉलेज दी जाती है, शास्त्रों की नॉलेज दी जाती है, उसको मॉरल वैल्यूज की नॉलेज दी जाती है ब्रह्मचर्य आश्रम में। और जब ब्रह्मचर्य आश्रम में वो पूरी नॉलेज ले लेता है, फिर वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करता है। फिर उसे पता चलता है, रहता है कि गृहस्थ आश्रम में मेरी ड्यूटीज क्या है। लेकिन आजकल तो हम ब्रह्मचर्य, जो जो स्टार्टिंग की एज है उसमें हमें नॉलेज ही नहीं देते हम बच्चों को। और जो नॉलेज नहीं देते तो वो बिना नॉलेज के गृहस्थ आश्रम में एंटर करता है। तो गृहस्थ आश्रम में जब एंटर करता है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? इंजॉय करने की, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही, बस वही वही है उसका, क्योंकि उसे प्रॉपर नॉलेज ही नहीं मिली है। तो brahmachari is trained in such a way that although he is collected everything, but he does not claim anything, है ना। ब्रह्मचारी है, जीवन में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने गुरु के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और जो भी कुछ मैंने किया उसमें मेरा कोई क्लेम नहीं है, उस पे मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु का है ना। ये सिखाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में गए, पहले सभी गुरुकुल में जाते थे, है ना। जब भगवान कृष्ण गए तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण बड़े बड़े उसके बेटे हैं, और सुदामा बहुत गरीब था, तो भाई कृष्ण को स्पेशल फैसिलिटीज दी जाएं और सुदामा को सारे काम कराए जाएं, ऐसा था। गुरुकुल में जब जाते थे तो गुरु के सामने सब बराबर, ए टू जेड सबको काम करने, सभी को। इसलिए कृष्ण को भी लकड़ी चुगने के लिए भेजा गया, कि जब सुदामा और कृष्ण जो है ना जंगल में जाते थे, भिक्षा मांगते थे और फिर गुरु के पास लाते थे। और सब कुछ गुरु को समर्पण होता था। गुरु अगर जब बच्चों को खाने के लिए बुलाते थे कि आओ, आ जाओ प्रसाद लो, तभी वो आके प्रसाद लेते थे। अगर गुरु किसी दिन भूल गया किसी शिष्य को बुलाना, तो उस दिन शिष्य खाना नहीं खाता था, उस दिन उसका उपवास। तो जे बिल्कुल टोटली सरेंडर टू गुरु। ये सिखाते ये ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य उसमें सिखाते ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी और जीवन में बताते हैं, समझाते हैं कि स्टार्टिंग में वुमेन्स का, लड़कियों से, स्त्रियों से कैसे बर्ताव करना है। ब्रह्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी जाती है। बताते हैं कि सारी जो इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग की चाहे कोई भी जो स्त्री है या कोई लड़की है, उसको माता, मदर कह के बुलाते हैं, मदर। ये ट्रेनिंग दी जाती है। मातृवत परादारेशु, कि जो दूसरी स्त्री है वो माता के समान है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे 5 साल की है, 10 साल की है, कोई भी स्त्री है, उसको उस माता के समान है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। चाणक्य पंडित बताते हैं, मात्र मातृवत परादारेशु, जो पराई स्त्रियां हैं वो माता के समान है, वो माता के समान है। और जो ये समझता है वो है लर्नेड स्कॉलर, वो है बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। आजकल हम बुद्धिमान व्यक्ति किसको मानते हैं? जिसको कोई नॉलेज नहीं है ना। जो स्त्रियों का संग करता है, जो ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ, वो बड़ा नॉलेजेबल है जी, स्टेटस है उसका।
लेकिन चाणक्य पंडित कह रहे हैं हु इज द लर्नेड पर्सन। लर्नेड पर्सन वो है जो ये समझता है कि मातृवत परा दारेशु की जो दूसरी स्त्रियां वो माता के समान है। आजकल हम दूसरी स्त्रियों को क्या बोलते हैं? बहन जी है। लड़कियों को बहन जी, बहन जी नहीं, बहन जी नहीं बोलना, माता बोलना है। ये एटिकेट है। बहन जी, बहन जी, बहन जी, बहन जी, और फिर बहन जी के बाद कुछ और। तो यहाँ पे चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि नो नो नो, दिस इज नॉट द एटिकेट। द एटिकेट इज टू एड्रेस एवरी वुमेन एज ए मदर। ये एटिकेट है, ये शास्त्रों में है, ये एटिकेट है, मदर बोलना, बहन जी नहीं बोलना। तो ब्रह्मचार्य इज वेरी स्ट्रिक्टली enjoined in वैदिक शास्त्र। तो वही माता जी बोलते ही लड़ाई हो जाती है आजकल, हाँ, कि ये तो मैं तेरी गलत है। कि मैं तेरी यही माँ तो, लगती हूँ, माँ बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है। अभी ये कलयुग में यही तो कह रहे हैं कि जो कर्म है, जो सही है, उसको हम गलत समझ रहे हैं, और जो सही है उसको हम गलत समझ रहे हैं। अभी हम किसी को माता किसी को माता जी बोल दें तो वो इंसल्टेड फील करती है कि मैं माता कैसे होगी। लेकिन यहाँ पे चाणक्य पंडित बताए इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज, नेवर माइंड वेदर शी इज यंग और ओल्ड, यू हैव टू आस्क द एज ए मदर। ये चाणक्य पंडित कह रहे हैं। और ये जो क्यों ऐसा कह रहे हैं? चाणक्य पंडित बहुत बड़े स्कॉलर थे। चाणक्य पंडित इसका एग्जाम्पल, इसका रीजन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि बलवान इंद्रिया ग्रमा, ये जो इंद्रियां हैं ना, ये बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है। ये इंद्रियां बहुत ताकतवर है। विद्वांस अपि कर्षति, ये senses are so powerful, and the senses may be so powerful for the fools and rascals, लेकिन ये इंद्रियां पागलों के लिए तो चलो ठीक है कि ये तो मूर्ख था, इसलिए इसे पता नहीं था, इसलिए गलत काम कर दिया इसने, है ना, इंद्रियों के चक्कर में फंस गया, ये तो मूर्ख है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मूर्ख और रास्कलों के लिए नहीं, ये इंद्रियां बहुत पावरफुल है, बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भी, बुद्धिमान व्यक्तियों को भी पागल कर देती हैं ये इंद्रियां। कह रहे हैं, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है जी? भाई मुझे पता है, मैं बुद्धिमान हूं, मुझे पता है कि ये गलत है। तो चाणक्य पंडित इसमें एक चीज और बता रहे हैं, पराशर मुनि भी बताते हैं, बड़ा अच्छा वो है कि कहाँ है, वो बताते हैं कि ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, इवन अपनी माता के पास, जवान माता के पास, अपनी बेटी के पास, और अपनी सिस्टर के पास भी सेक्लूडेड प्लेस में नहीं रहना चाहिए। एकांत स्थान में किसी भी व्यक्ति को, इवन अपनी माता, अपनी सिस्टर और अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए। ये चाणक्य पंडित बताते हैं। और क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये इंद्रियां बहुत स्ट्रांग हैं, ये बुद्धिमान व्यक्ति की इंटेलिजेंस को भी हर लेती हैं। पता नहीं है कब इसका दिमाग जो है ना, ये अपने कब्जे में ले ले और आपसे गलत काम करा देंगे। ये चाणक्य पंडित कह रहे हैं। और यही चीज जो है पराशर मुनि और जैमिनी ऋषि के बारे में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, वहां पे भी ये कन्वर्शन होता है। वो कहते कि पराशर मुनि कहते कि नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति को भी के इस इंद्रियां ये इसको इंटेलिजेंस को हर लेती है। जैमिनी कहते, कैसे हर लेती जी? मैं तो बुद्धिमान हूँ, मुझे पता है क्या गलत है, मेरे साथ नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। तो फिर वो स्टोरी है, आप काफी लोगों ने सुनी होगी, जैमिनी मुनि की और उसकी। तो पराशर मुनि बताते हैं, अच्छा ठीक है चलो, कोई बात नहीं, आप ठीक हैं। हैं? तो उसी शाम को जो है ना, जंगल में कुटिया थी, और जो है बारिश होती है, तूफान आता है, और बारिश होती है, तो बारिश होती है तो देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की आ रही है, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, और जैमिनी मुनि के जो कुटिया है उसमें खटखटाती है। और जैमिनी मुनि खोलते हैं तो वो कहते हैं कि बोलो। बोला कि मैं जंगल में भटक गई हूँ, बारिश हो रही है, मुझे आश्रय चाहिए रात को रहने के लिए। तो जैमिनी ऋषि ने कहा कि ठीक है, आप जो है सामने वाली कुटिया में चलिए, वहां पर कोई भी नहीं है, वहां पे रह जाओ, और दरवाजा बंद कर लेना। बिल्कुल मत खोलना, अगर मैं भी कहूं तो भी मत खोलना। बोला ठीक है। तो लड़की चली जाती है दूसरी कुटिया में, दरवाजा बंद कर लेती है, और जैमिनी मुनि अपनी साधना में बैठते हैं। अब जब बैठते हैं तो मन में वो दृश्य दिखाई देता है, भीगी हुई सफेद कपड़ों में सुंदर लड़की। मन भटक रहा है, मन में विचार आ रहे हैं जैमिनी में। रात को 10-11 बजे, ओहो, जैमिनी ऋषि की बात है, ये ऋषि, उसका मन विचलित हो गया, इंद्रियां जो है परेशान कर रही, और अपनी कुटिया से निकले, और जो है जिस कुटिया में वो थे वहां पे खोला, दरवाजा खटखटाया। तो बोला कौन हो? बोला मैं हूँ जैमिनी ऋषि। बोला बोलो ऋषिवर। बोला दरवाजा खोलो। बोलो नहीं, आपने कहा था कि कोई भी आप भी कहोगे तो भी नहीं खोलना। बोला हाँ मैंने कहा था, लेकिन अभी खोलो। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, है ना। तो यहाँ पे काफी आर्गुमेंट होता है। और जैमिनी ऋषि कहते हैं नहीं, एक तो मैंने कुटिया में आपको आश्रय दिया, मेरा ही कहना नहीं मान रहे। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। जैमिनी ऋषि क्या करते थे कि इंद्रियों की गहनता देखी, इंद्रियां कितनी स्ट्रांग है। जैमिनी ऋषि कुटिया को ऊपर चढ़ जाते हैं, और पहले तो घास फूस की कुटिया होती थी, वो घास फूस को निकालते हैं छत पे से, और थोड़ा सा रास्ता बना के उसमें से कूद जाते हैं कुटिया के अंदर। और जैसे ही कूदते हैं तो वो जो लड़की है वो दरवाजा खोल के भाग जाती है। अब भागती है तो जैमिनी ऋषि भी भाग रहे हैं जंगल में। जंगल में भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। ये देखो, वो भागते 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 पकड़ लिया। उस लड़की को पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो जब उसको पकड़ रहे हैं, तो उस लड़की के हाथ में ऋषि जैमिनी ऋषि के हाथ में, हाँ, उसकी जो है ना दाढ़ी आ जाती है। वो दाढ़ी हाथ में आती तो पूरा, ये तो लड़की थी, ये दाढ़ी कहाँ से आ गई? तो जब चेहरा देखते हैं तो वो लड़की कौन थी? वो पराशर मुनि। वो पराशर मुनि थे। तो पराशर मुनि थे, जैमिनी ऋषि, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो आप, क्यों पकड़ रहे हो मुझे? तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि प्रभु, मैं गलत था, आप सही थे। ये इंद्रियां इतनी बलवान है कि बुद्धिमान व्यक्ति को की भी इंटेलिजेंस को हर लेती है ना। तो इसलिए चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि कभी भी इन इंद्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी इन इंद्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कहीं कभी पे भी आपको क्या सकते हैं, आपका पतन करा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं। और जहां पे भी इसने पतन करवाया, वहीं पे क्या होगा? वी विल गेट द डिग्रेडेड लाइफ, है ना, निम्न योनिया में लेंगे, नरक लोकों में चले जाएंगे। और हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हाँ देवेश्वर। तो प्रभु जी, इसमें आपने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था, ये शिव जी का भी दिया था एग्जाम्पल आपने, वो विष्णु जी के पीछे मोहिनी रूप जो था उसमें वो भाग लिए थे।
ऐसे करके हाँ कुछ था हाँ हाँ, शायद। वो भी एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल है मोहिनी रूप हाँ। का, मोहिनी, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि इन इंद्रियों पे विश्वास नहीं करना, ये इंद्रिय बहुत ही ताकतवर है, इसलिए हमारे शास्त्र में दिया है कि इनको क्या क्या प्रिकॉशंस बरत लेनी चाहिए। तभी कह रहे हैं यहाँ पे, इवन अब देखिए, मदर का, बेटी का और सिस्टर का तो बहुत पवित्र रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है ना। बुद्धिमान जानते हैं कि ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है ना। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं, एकांत स्थान में, एकांत स्थान में इनके भी साथ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि कब हर ली जाएगी इन इंद्रियां के द्वारा, आपका पतन करा देंगे। इसलिए कभी भी जाना हो तो ग्रुप में जाएं, कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, तीसरा व्यक्ति होना चाहिए साथ में, अकेले नहीं रहना चाहिए। बच्चे होने चाहिए और रिलेटिव्स होने चाहिए, है ना। जहां पे भी रहें इकट्ठे रहें, सेपरेट नहीं, एकांत में नहीं, मना किया हुआ शास्त्र में। और ऋषभ देव जो है, भगवान ऋषभ देव, जो हम भागवतम में पढ़ रहे हैं ना, ऋषभ देव की, भगवान ऋषभ देव भी इसी पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहे हैं, अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं। ऋषभ देव कह रहे हैं कि व्हाट इज बैड, है ना, अच्छा काम क्या है और बुरा काम क्या है, बड़ी व्हाट इज बैड, द बैड वर्क इज, बैड वर्क मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं वो गलत काम है, बस ये समझ लें। द सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द बैड वर्क, एनीथिंग यू डू फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंसेस दैट इज द बैड वर्क। अभी हमें अगर ये जानना चाहिए कि क्या भाई गलत काम क्या है, विकर्म क्या है ना, आज बुरा काम क्या है, तो बुरा काम यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ऋषदेव अपने बच्चों को, कि जो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो कर रहे हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हो, वो बैड वर्क है, वो गलत है। एंड एनीथिंग यू डू फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा, दैट इज द गुड वर्क, वो अच्छा काम है। तो हमें अच्छे काम करने हैं। कौन से अच्छे काम? द वर्क विच इज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा, ठीक है ना। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए हम सभी को, है ना, कि कर्म और विकर्म क्या है, कर्म और अकर्म में क्या अंतर है। कर्म मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी अपनी प्रसन्नता के लिए, और अकर्म क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और विकर्म क्या है, बुरे कर्म, यानी अब देखिए कर्म और विकर्म में भी अंतर है। जैसे मान लो हम ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, इनमें से किसी भी उसमें हर एक का अलग अलग कर्म है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय अगर वैश्य का काम कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का ही पालन कर रहा है, तो वो कर्म है। लेकिन क्षत्रिय ही क्षत्रिय धर्म का पालन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो वो अकर्म है। समझ में आ गया ना? हाँ? विवाह माता जी बताओ, क्या है अकर्म और अकर्म? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी, अकर्म हो गया जिसमें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भावना में होकर के जो भी कार्य करते हैं, वो अकर्म है प्रभु जी। ठीक है। और कर्म होते हैं जो हम अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, वो सारे हमारे कर्म है प्रभु जी। हाँ, और विकर्म? और और विकर्म होते हैं जो पाप आचरण हम करते हैं, जो धर्म के विरुद्ध है प्रभु जी। हाँ, धर्म, अपना धर्म कौन सा है, मतलब किस वर्ण में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि मान लो हम गृहस्थ में हैं, या हम जो है जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ग में हैं, तो ब्राह्मण का कार्य करेंगे तो वो कर्म है। अगर हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ब्राह्मण का कार्य, तो वो कर्म है। और अगर ब्राह्मण होकर मैं क्षत्रिय का काम कर रहा हूँ, तो वो क्या है, वो विकर्म हो गया, वो आपका कर्म, वो कर्म है ही नहीं आपका, वो विकर्म है, उसके पाप लगेंगे। लेकिन ब्राह्मण
का कर्म हो, ब्राह्मण का कर्म कर रहे हो और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो वो अकर्म हो गया। एक्टिविटी इज सेम, द पर्पस अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड रिजल्ट, द रिजल्ट इज डिफरेंट। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहीं पे बंद करते हैं, 10 मिनट ऊपर हो गए। तो ये श्लोक जो है हमें कर्म और अकर्म के बारे में बताता है। ठीक है ना? और ये बताता है कि बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी इसमें इससे भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी। और कौन व्यक्ति इसको जान पाएगा? जो केवल कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, जिसने कृष्ण की गुरु परंपरा से शिक्षा ली है, वो व्यक्ति ये जान पाएगा कि कर्म और अकर्म क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अदरवाइज दूसरी शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन के बेसिस पे हम समझ नहीं पाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। कल हम ईशोपनिषद करेंगे, ईशोपनिषद का मंत्रा 3, तो आप पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ के फिर जो है कल आशा क्लास करेंगे हम लोग। श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम हरे प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।